आज का प्रातः क्लास है 29 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है आज के इंसान को क्या हो गया है। मीठी मीठी बच्चों को ये तो समझाया गया है कि आज का इंसान बहुत पापात्माएं बन गए हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो पुकारते भी हैं कि पाप बहुत हो गया, और पाप करने से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने के लिए, हे पतित पावन आओ। ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कर्म हो ही नहीं सकते। साकार में ही कर्म अकर्म विकर्म बनते हैं। वो निराकारी दुनिया तो शांति धाम है। ये पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए ही है। कलयुगी दुनिया में पतित मनुष्य हैं और सतयुगी दुनिया में पावन मनुष्य हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे। ये विद्वान पंडित आदि ने बैठ शास्त्र बनाए हैं और नाम रख दिया है व्यास का। तो क्या व्यास ने शास्त्र नहीं बनाए हैं? यहाँ तो बोला कि विद्वान पंडित आदि ने बैठ शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। क्या व्यास ने जो सार रूप में लिखा उसकी व्याख्या करने वाला तो चाहिए। तो जिन्होंने व्याख्या की है उन्होंने लिख दिए हैं शास्त्र। मनुष्य तो जानते नहीं हैं कि शास्त्र बनाए कब गए हैं, कब बनाए गए। हर युग आदि में सात्विक होता है या रजोतम होता है। तो द्वापर के आदि में भी सात्विकता रही होगी या नहीं रही होगी। तो आदि में जो बनाया गया सो सत्य, और फिर उत्तरोत्तर बाद में जो बनाया गया व्याख्या के आधार पर वो गिरती कला में ले जाने वाला है। तो मनुष्य नहीं जानते हैं कि शास्त्र कब बनाए गए। ये तो तुम बच्चे जानते हो। सतयुग त्रेता में ये शास्त्र आदि नहीं होते हैं। वहां भक्ति मार्ग का कोई भी निशान नहीं होता है। भक्ति मार्ग ही मुर्दाबाद।
ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाबा ज्ञान दे करके जिंदाबाद कर देते हैं। ज्ञान से 21 जन्म तुम जिंदाबाद हो जाते हो। फिर माया आकर के मुर्दाबाद बनाती है। तो ये मुर्दों की दुनिया हो गई। इस दुनिया को कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बन जाता है। सभी लड़ाइयों में ऐसे नहीं होता है। गीता भागवत में लगा हुआ है कि कब्र दाखिल हो जाते हैं तो सभी ज्ञान सागर के बच्चे। माया ने सबको काम चिच्छा पर बिठाई दिए है। काम चिच्छा पर बैठा करके भस्मीभूत कर दिया। 29/7/64 की वाणी का दूसरा पेज। अभी सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों के कुरान आदि में भी है कि कब्र दाखिल हो जाते हैं। कब? कयामत होने से पहले। जब कयामत का समय होता है तो उन कब्र दाखिल को जगाने के लिए अल्लाह आता है। कब्र दाखिल होने वालों को फिर अल्लाह आकर के परिस्तानी बनाते हैं। अब कब्र दाखिल होना माना क्या? कब्र में क्या होता है? मुर्दा क्या चीज होती है? जो कब्र है वो ही मुर्दा है। कब्र में भी मिट्टी है, मुर्दे में भी मिट्टी है। तो मिट्टी बन जाना अर्थात कब्र दाखिल हो जाना। आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है, अर्थात कब्र दाखिल हो गए। वास्तव में आत्मा कब्र दाखिल नहीं बनती है। कब्र दाखिल शरीर होता है। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली कब्रिस्तान थी। कब्रिस्तान दिल्ली को परिस्तान धर्मराज ने बनाया। ज्ञान परियों का स्थान बनाया। पहले सब कब्र दाखिल थे। अभी भी जो कब्र दाखिल होंगे वो सब खलास हो जाएंगे। कौन होंगे कब्र दाखिल? जो मुर्दे बने पड़े हैं, अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। बुद्धि जैसे कब्र दाखिल हो गई। प्रलय तो होती नहीं है, बाकी मरते बहुत हैं। सतयुग में तो होते ही थोड़े में मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है।
वहां ये ऐसी हालत नहीं होगी जिसका तुमने गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता है। यहाँ तो देखो कितना दुख देते हैं। दुख देने के लिए एक दूसरे का खून ही कर देते हैं। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं ना। कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को जहर देकर खलास कर देते हैं। खलास कर देते हैं और फिर यहाँ क्लास में भी आते रहते हैं। खुद लिखते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया। दूसरी स्त्री से दिल लग गई तो हमने अपनी स्त्री को जहर दे दिया। ये है ही पतितों की दुनिया। बल गाते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु अपन को पतित समझते थोड़े ही है कि हम बुलाते क्यों हैं। पतित हैं तब तो बुलाते हैं। बाप पावन बनाए रहे हैं। कोई को तुम कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम तो जानते हो कि हम भी पतित थे। अब फिर ये पावन दुनिया बनाना है तो ये पावन दुनिया को बताना भी है। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। बाकी तो सब पतित बनने वाले हैं। पावन बनाने वाला एक भी नहीं है। शिव बाबा ही पावन बनाने वाला है, जिसकी जयंती तुम मनाते हो। वो आ गया है। कौन कौन आ गया? वो शिव बाबा आ गया है, जिसकी तुम शिव जयंती मनाते हो। तुम मनाते हो है? मैंने नहीं कहा कि तुम जयंती मनाओ। कहा तुम मनाते हो। कहते वो आ गया है तो क्या झूठ मनाते हैं? है? अरे आ गया या नहीं आ गया? कब? 64 में आ गया, 36 में आ गया या 76 में आ गया, या अभी 76 में भी नहीं आया है? 76 में आ गया। फिर कभी कभी चला तो नहीं जाता है? दिल पे हाथ रख के देखो, है? नहीं जाता। झूठ नहीं बोलना। माया परीक्षा लेगी। माया परीक्षा लेगी। परीक्षा ले ले करके दाने बनावेगी। 8 की माला के, फिर 108 के, फिर नंबरवार। तो सब माला में आ जाएंगे क्या? है? नंबरवार? तो इसका मतलब आ गया कि नहीं आ गया? आ गया क्या आने वाला है? आ गया की निशानी क्या बताई?
हाँ, सबके मुख से निकले बाप आ गया। जो देखे, जो सुने, क्या देखे? बाप को जो इन आँखों से देखे, जो इन कानों से बाप की बात को सुने, वो कहे कि मेरा बाप आ गया। तो आ गया कि नहीं आ गया? झूठ बोल रहे हैं? फिर बोल रहे आ गया। अरे सारी दुनिया जो देखती है, जो सुनती है, उसे सुन करके या देख करके कहती है कि आ गया? वो तो नहीं कहती। बाप के बच्चे जो बोले, बाप के बच्चे। अरे जो देखे, जो सुने, जो भी देखे, वो कहे आ गया। जो दो बाप की दो बातें, दो बोल भी सुने, वो कहे आ गया। तो ऐसा समय हो गया तो तुम झूठ बोलते या बाप ने झूठ बोला? बाप ने भी सच बोला और हम भी सच बोलते कि 36 में नहीं आया, 64 में नहीं आया जब ये वाणी बोली, 76 में भी नहीं आया। अब आएगा कि नहीं आएगा? है? जरूर आएगा। माने आएगा, यहाँ तक आ गए। तो जयंती तो तुम मनाते हो कि वो आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो पहले राजा को बतलाते थे। वो इन्वेंशन को हाथ में उठाते थे। अभी कोई राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सभी को बतलानी है। अब किसको इत्तला करें? जो आपस में मिलकर रेगुलेशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देवे। गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए नई इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए। हाईएस्ट अथॉरिटी को पकड़ा जाता है, फिर वो प्रबंध करते हैं। तो तुमको भी ऐसे करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उस दिन उसी पर बैठ समझावेंगे तो सब समझेंगे ये तो बरोबर ठीक लगता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप आया था। भारत जो ऊंचे ते ऊंचे था, सोने की झिड़की थी, अभी वो बिल्कुल कौड़ी तिल बन गए। उनको फिर से परमपिता परमात्मा हीरे जैसा बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं, तुम समझा सकती हो। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये तुम्हारा सरनेम है। ब्रह्मा से ही उत्पन्न होता है ब्राह्मण धर्म, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ये सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम त्योहारों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। दीपमाला आती है, ये तो जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश।
तो बरोबर घोर अंधियारा हुआ ना। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती है, सब अज्ञान अंधकार में है। बाप को जानने से ही सब की ज्योति जग जाती है। उनको क्षमा कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे मुख्य पर्व तक तुम बहुत अच्छी चीज समझा सकते हो। या तो तुम गवर्नमेंट को पकड़ो, किसको प्राइज आदि देनी होती है तो बहुतों से सही लेकर के झुंड आदि बनाए गवर्नमेंट आगे जाते हैं। तुम बच्चों तो खास आगे बढ़ना है और माताओं को आगे करना है। माताओं को आगे करने में पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। पुरुषों ने तो आधा कल्प बहुत दुख दिया है, बहुत पाप किए हैं। बाबा ने समझाया है, पाप का काम करने में स्त्री लज्जायमान होती है, पुरुष तो निर्लज्ज होते हैं। पहले पहले पुरुष ही नंगन करते हैं, स्त्री कब नहीं होगी। तो ये पुरुष ही हैं जो नरक का द्वार खोलते हैं। है? पुरुष ही हैं जो नरक का द्वार खोलते हैं। स्त्री कब अपने आप नगन नहीं होगी। ये पुरुष बड़े निर्लज्ज होते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा है कि मुझे नग्न होने से बचाओ। दिखाते हैं ना, दुशासन चीर उतारते हैं। सन्यासी लोग स्त्री को नरक का द्वार सर्पिणी कहते हैं, परंतु ऐसे है थोड़े ही। स्त्री है तो पुरुष भी तो नरक का द्वार है। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के सही लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव बाबा के बच्चे हो। सारी दुनिया शिव के बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं है कि सभी शिव हैं। बाप तो एक है, वो रचयिता है और वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े बड़े हैं उनको पकड़ना है। प्राइम मिनिस्टर और राधा कृष्ण दोनों अच्छे रिलीजियस माइंडेड हैं। इनमें मुझे भी पागलपन नहीं है। कोई मरने के बाद किसी को करके महिमा करते हैं कि फलाना गीता आदि पढ़ता था, ये करता था। 29/64 की वाणी का 3रा पेज। अब ये तो सब है अंधश्रद्धा की बात। तुम जानते हो ये स्वराज्य रोने के पानी मिसल है। तुम लिख भी सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी कौरवों को रुण्य के पानी मिसल राजभाग मिला था। इसमें डरने की कोई बात नहीं है।
तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। ऐसे नहीं इमरजेंसी लगी सन 76 में और सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा हुआ था कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट, और सीढ़ी का चित्र ही उड़ाई दिया। बाप कहते हैं इन बातों को सुनाने करने में कोई डरने की बात नहीं है। तुम मनुष्यों को जगाते हो, मनुष्य समझते हैं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। वो ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर भी वही है। बाकी तो सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए। अच्छे अच्छे बच्चे ये काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, नंबरवार सेना में होते हैं। ऐसे भी बुद्धू हैं जिनमें पूरा ज्ञान न होने के कारण कमांडर का भी डिसरिगार्ड करने में देरी नहीं करते। बातचीत करने का बड़ी मैनर्स होने चाहिए। अपन से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चों को ये भी अकल नहीं है। आपके बदले बड़ों से भी तू करके बातें करती है। कोई स्त्री भी ऐसी होती है जो अपने पति से भी तू करके बात करती है। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाई कर मर्तबा बनाने लायक बनाते हैं, क्वालिफिकेशन भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने क्वालिफिकेशन वाले है ही नहीं। दुनिया में देखो गंद ही लंद लगा पड़ा है। गीत में भी सुना क्या हाल है। तुम बच्चे तो जानते हो कि भारत हमारा कौन सा साहूकार था। भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देती है सब आपकी कल्पना है। उनको क्या पता कि स्वर्ग क्या होता है। हाँ, आगे चल करके कोई निकल पड़ेंगे जो देख करके बड़े खुश होंगे। ये चित्र आपकी बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बहुत बड़े बड़े बुत बनाते हैं। अब इतने बड़े कोई होते थोड़े ही हैं, फिर क्यों बनाते हैं? हैं? अरे मनुष्य तो एक जैसे ही होते हैं, परंतु छत इतने ऊंचे पांडवों के जो चित्र बनाए हैं, बाहुबली का चित्र बनाया है, महात्मा बुद्ध का इतना बड़ा चित्र बनाया है, इसका मतलब है उनकी बुद्धि विशाल थी। और रावण को देखो कितना बड़ा बनाते हैं। कहाँ 100 फुट लंबा बनाए देते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। अभी रावण की आयु बहुत लंबी हो गई है। 2500 वर्ष आकर के हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। ये रावण की राजधानी है। इनको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था कि राक्षसों की दुनिया है। कोई अगर तुमसे बोले
कि तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो? बोलो, फलाने ने अखबार में भी राक्षस राज्य का है, उनको तो किसी ने कुछ नहीं किया, हमको क्यों बोलते हो? बाप भी जब आया था तो कहा था ये आसुरी दुनिया है। दैवी राज्य तो सतयुग में होता है, तो आसुरी राज्य हुआ ना। ऐसे ऐसे आपस में मिलकर के राय निकालनी चाहिए। कमेटियां जो करते हैं उनों के लिए बाबा समझाते हैं, प्रूफ देने के लिए सभी को सही लेकर के भेज देना चाहिए। हम सबको निश्चय है, ऐसे साइन करने चाहिए। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। हमारा सब का एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बाबा ने बाहर बोर्ड पर भी लिखवाया कि हमारी ये एम ऑब्जेक्ट है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। सत्संग जो भी होते हैं वहाँ वेद शास्त्र आदि सब अंधश्रद्धा से सुनाते हैं। जैसे कि कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अभी बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए? ये सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहां ये भक्ति मार्ग का अंग होता ही नहीं है। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान तो जरूर आते हैं, तब तो शिव जयंती गाई जाती है, नहीं तो निराकार कैसे आया? जरूर आकर के आधार लिया होगा शरीर का। तुम जानते हो, बाप आते हैं तो ब्रह्मा का तन का ही आधार लेते हैं, और उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है। ये क्या बात हुई है? बाप को आना भी भारत में है, ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, और जन्म भी भारत में ही है। ब्रह्मा का भी भारत में यादगार है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया था, बल मम्मा बाबा का ही रूप दे दें। उनका विराट रूप बनाए दो। चित्र तो मम्मा बाबा के सबके पास हैं। चोटी पर लिख दें शिव बाबा, ब्रह्मा सरस्वती, और ये ब्राह्मण धर्म। ये ब्राह्मण धर्म है चोटी। अभी प्रैक्टिकल में तुम सब हो ना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। ये सरस्वती और ये ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, बोलो इतने इतने जन्म लेते हैं, बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात सो सरस्वती की भी रात, ब्रह्मावंशियों की भी रात हो जाती है। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो फिर देवता बन जाते हैं। सतयुग दिन है ना। 29/64 की वाणी का चौथा पेज। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारणा करनी है। ऐसे नहीं कि एक कान से सुना और बाहर निकल गया खलास। जैसे और सत्संगों में जाए कथाएं आदि सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ तो तुमको इस ज्ञान की कथा का प्रत्यक्ष फल मिलता है।
जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य देवता बनना है। वहां उन सत्संगों में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाप बहुत समझाते हैं, कोई बिरले निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए ये युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में माया बड़ी प्रबल है। कई फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम माया रावण से हार आए हुए हैं। हार और जीत का ये खेल है। गाते भी हैं माया माया ते हारे हार। तुम्हारी बुद्धि में सब बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित आदि कोई काम के नहीं है। सब धोखा देते रहते हैं। ये बड़े बड़े धनवान भी तुम्हारे आगे वर्तनाट्य पहनी है। तुम तो ये बात जानते हो कि हम तो बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं। ये नशा स्थायी रहना चाहिए। वो बड़े बड़े मिनिस्टर तो समझेंगे हमको उस बड़े साहूकार ने हमको बनाया, इतनी मदद की तो हम बन पड़े। पर तो तुमको तो बनाने वाला कौन है? शिव बाबा से तुम विश्व के मालिक बनते हो। और ये नशा तुम्हारा स्थायी रहना चाहिए। परंतु ये नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचयिता बाप से हम पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़े ही है स्टूडेंट्स पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जावे। तो यहाँ क्यों भूलते हैं? घर में जाने से एकदम एजुकेशन भूल जाती है। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितने आंसू बहाते हैं, यहाँ से घर गए फिर कब चिट्ठी भी नहीं लिखते। तो फिर उनको क्या कहेंगे? माया इतना मुर्दा बना देती है, जो विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को कब चिट्ठी भी नहीं लिखते। नहीं तो बाप को बच्चा कितना प्यारा होता है। उनकी चिट्ठी ना आए तो बाप बीमार हो जाते हैं। सोचते हैं पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ जाकर मर गया, क्या हो गया। स्त्री को चिंता लग जाती है, पता नहीं पति को क्या हुआ। जारों जार रोती है। तो देखो यहाँ भी माया क्या क्या कर देती है। जाते हैं तो फिर की चिट्ठी में 2 अक्षर भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं वो भी भूल जाते हैं। कम से कम हफ्ते हफ्ते तो चिट्ठी लिखनी चाहिए, तो बाबा समझे कि कोई याद करने वाले बच्चे हैं। सर्विस समाचार भी लिखते हैं, बाबा हम ना आपकी सर्विस में तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। इतना बड़ा बाबा विश्व का मालिक बनाने वाला, उनको मास मास में भी चिट्ठी नहीं लिखते। माया कोई को बिल्कुल मुर्दा बनाई देती है। अरे जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते हैं। हम मर जाएंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। मरने के बाद तो चलो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी कब लिखेंगे? कब लिखेंगे? बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब बच्चे खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही विक्रमाजीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, खाली शिव बाबा को नहीं।
नारायणी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से बहुत मुख मीठा होता है। जानते हो, सृष्टि के राज्य रूपी मक्खन हमें मिलते हैं। कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं ना, अर्थात विश्व का राज्य है और मालिक पने में भी स्टेटस होते हैं। अब जो जितना सेवा करेगा वो उतना पावेगा। तुम जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला बाबा है, परम पिता कहा जाता है, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों और वर्षा मिले। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए। अभी 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हो गए। कौरवों और यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकी जिनकी प्रीति भी थी वो भगवान के साथ स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। ये साधु संत आदि इन बातों को नहीं जानते हैं। गीता को सारा ही खंडन किया हुआ है। तो ये सब बातें क्लियर मेमोरेंडम बनाए, उनकी कापियां बनाओ। कोई पान का बीड़ा उठावे कि हम ये काम करके दिखाते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां मीटिंग में निकालनी है तो झट जाग पड़ेंगे। विद्युत मंडली में कितने बड़े बड़े टाइटल रखवाते हैं, परंतु ये है सब ठगी की बातें, सब करप्शन और अडल्ट्रेशन है। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो वो भी खुश हो जाएंगे, ये तो बहुत अच्छे काम करते हैं। तो मेहनत करो, इसमें तुमको बड़ी फुर्सत भी चाहिए जो फिर इन सब बातों को संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहां कहां अहंकार आ जाता है, या तो फिर आपस में ही फैमिलियरिटी में आने लग पड़ते हैं। आपस में ही फैमिलियरिटी में आने से फिर लगाव झुकाव में आकर के बहुत नुकसान कर देते हैं। नहीं तो ज्ञान का नशा बहुत रहना चाहिए, सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।